हेलो दोस्तों। 1848 यूरोप एक नई दौर में कदम रख रहा था। पुरानी राजाई व्यवस्था मोनार्की अपने आखिरी दिन गिन रही थी और इसी दौर में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने एक सपना देखा, एक यूटोपियन विजन, एक ऐसी दुनिया का ख्वाब जहां सभी देश बन चुके हों डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। सोरियो ने अपने इस सपने को तस्वीर के रूप में दिखाया। एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाई गई जिसमें पहला प्रिंट सबसे मशहूर है। इस प्रिंट में दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, चाहे वो पुरुष हों या महिला, गरीब हों या अमीर, सब एक लंबी ट्रेन में मार्च कर रहे हैं। ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं, जिसे वो श्रद्धा के साथ सैल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया था। यहाँ भी लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जो ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र। जमीन पर फोरग्राउंड में दिखाई देते हैं शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, टूटे हुए ताज, सिंहासन और मोनार्की के प्रतीक। ये बताता है कि एब्सोल्यूटिज्म का दौर खत्म हो रहा है और एक नई युग का आरंभ हो रहा है। अब बात करते हैं इस प्रोसेशन में शामिल देशों की। हर ग्रुप को उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम्स के जरिए दिखाया गया है। सबसे आगे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये दोनों तब तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। उनके बाद आती है फ्रांस, अपना रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग लेकर, ब्लू, व्हाइट और रेड। फ्रांस के बाद मार्च कर रहे हैं जर्मन पीपल्स, जिनके हाथ में है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1848 में जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। ये फ्लैग उन लोगों की लिबरल होप्स का प्रतीक था, जिसमें वो चाहते थे कि सभी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज मिलकर एक नेशन स्टेट बनाएं, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इसके बाद प्रोसेशन में है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। ये सब देश अलग अलग पहचान के साथ दिखाए गए हैं, पर एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स लिबर्टी, टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। सीन के ऊपर आसमान में दिखाई देते हैं जीसस क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स, जो इस पूरी घटना को देख रहे हैं। सोरियो ने इन्हें एक सिंबल के रूप में दिखाया, फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड का सिंबल। मतलब देश चाहे अलग अलग हों, उनमें एकता, समन्वय और शांति होनी चाहिए। ये तस्वीर सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, ये था एक पॉलिटिकल मैसेज, एक सपना जिसमें राजशाही नहीं, लोगों का राज हो, जहां हर देश अपनी एक डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी के साथ दुनिया के पीछे नहीं बल्कि साथ साथ चले। फ्रेडरिक सोरियो का ये यूटोपियन विजन आज भी एक प्रेरणा है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल ड्रीम है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।